हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस लेसन में व्रत पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसका कथन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है को सिद्ध करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, वृत्त के साथ एक उसका चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर दो कोण बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना करके उसमें इन कोणों को बनाते हुए कथन लिखेंगे। तो आपको दिया है ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया गया है। मैं हाथ से वृत्त बना रहा हूँ, आप प्रकार से बनाइए ताकि अच्छे से बनेगा। ये मैंने एक वृत्त बना लिया है, ये इसका केंद्र मैंने यहाँ ले लिया है। साथ ही इसका एक चाप AB में ले लेता हूँ। इस चाप को मैं O से मिला देता हूँ। दोनों सिरों को O से मिला करके एक तो केंद्र पर कोण AOB और इसी चाप द्वारा, यहाँ देखिए, यह यहाँ से यहाँ तक का भाग शेष परिधि होता है, तो इस पर एक बिंदु C ले करके उसको भी इस चाप के दोनों सिरों से मिला देता हूँ। तो इस प्रकार बनी हुई ये आकृति है, इसमें ये वाला कोण शेष परिधि का कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए, R त्रिज्या व O केंद्र वाला वृत्त लेकर चाप AB, ये चाप का चिन्ह लगा देते हैं AB पर, जो इसको व्यक्त करता है। तो चाप AB द्वारा केंद्र O पर, ध्यान दीजिए, केंद्र O पर कोण AOB अंतरित करता है, कोण AOB व शेष परिधि पर, शेष परिधि, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग पर कोण ACB अंतरित करता है। ये आपको दिया गया है। सिद्ध करना है कोण, यानी केंद्र वाला कोण AOB। ध्यान दीजिए, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण AOB है, तो AOB बराबर शेष परिधि वाला कोण है ACB, लेकिन ये इस कोण के दुगने के बराबर होगा। यानी कोण AOB है वो ACB को दुगना करने पर बराबर होगा, यानी कोण ACB को क्या करवा देंगे, दुगना। यही शर्त हमें इस प्रश्न में सिद्ध करके बतानी है। अब हम रचना लिखते हैं। तो रचना में हम C को O से मिलाते हुए एक बिंदु P तक बढ़ा देंगे। तो बिंदु C को O से मिलाते हुए बिंदु P तक बढ़ाया। ध्यान दीजिए, इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ ताकि रचना अलग से हमें दिखाई दे। ध्यान दीजिए, ये यहाँ P बिंदु तक बढ़ा दिया है। अब हम इसकी उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में सबसे पहले हम जानते हैं
कि त्रिभुज जो AOC है इसमें OA और OC, और त्रिभुज OBC में OB और OC बराबर होने के कारण ये दोनों ही त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण भी बराबर होते हैं। तो हम इन दोनों का कथन एक साथ लिख कर के परिणाम लिखेंगे। त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOC में क्रमशः, ध्यान दीजिए, OA बराबर तो OC व उसमें है OB बराबर OC होने के कारण ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तब समद्विबाहु त्रिभुजों में समद्विबाहु त्रिभुजों में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ लिखेंगे, देखिए OA और OC बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के समकोण ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण OAC बराबर कोण OCB, यानी OAC के बराबर OCB होगा, OCB समीकरण नंबर 1। तथा यही इधर भी है, OB और OC बराबर है तो इनके समकोण ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। तो कोण OBC बराबर कोण OCB समीकरण नंबर 2। इसके बाद ध्यान दीजिए कि हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही स्थिति दोनों ओर है। इस भुजा को बढ़ाने पर इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण है और इसी भुजा को बढ़ाने पर इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण है। तो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर और इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात कोण AOP बराबर बराबर मान इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो कोण OAC प्लस कोण OCA यानी ध्यान दीजिए कोण OAC और कोण OCA के योग के बराबर। इसी प्रकार लिख देंगे। तथा इधर भी है कोण BOP बराबर कोण किसके बराबर, ये वाला कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो कोण OBC प्लस कोण OCB ये समीकरण हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4।
समीकरण 3 + 4 करने पर दाएं में बाएं में बायां और दाएं में दायां पक्ष जोड़ेंगे तो कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर कोण OAC प्लस कोण OCA प्लस कोण OBC और प्लस कोण OCB। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला भाग ऐसे कैसे लिखेंगे, कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि चित्र में देखिए कोण ये वाला और ये वाला रखना है, अर्थात यहाँ पर ये वाला और इधर ये वाला रखना है। इन दोनों का विलोपन करना है जो कि समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमें OAC का विलोपन करना है तो ये रहा आपका OAC समीकरण 1 में, उसकी जगह OCB का प्रयोग करेंगे। तो OAC की जगह किसका प्रयोग करेंगे, OCB प्लस OCA आपको रखना है, ठीक है, प्लस यहाँ पर इसका भी विलोपन करना है। तो इसका विलोपन करने के लिए समीकरण 2 में देखिए OCB, ये रहा आपका OCB, उसकी जगह भी हम OBC का विलोपन करना है, सॉरी, तो OBC की जगह भी हम OCB लिख सकते हैं, कोण OCB प्लस यहाँ पहले से कोण OCB लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये स्थिति चलती रहेगी, कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर, ये ध्यान दीजिए OCB और OCB ये मिल करके दुगना हो गया 2 कोण OCB प्लस OCA और यहाँ ध्यान दीजिए जो समीकरण 1 में हमने प्रतिबंध लिखा था उसमें OAC बराबर होगा OCA, OCA होगा, जो हमने यहाँ पर भी इसकी जगह OCA ही प्रयुक्त करना है, ये बाय मिस्टेक हो गया। अब ध्यान दीजिए OCA और ये आपका OCB प्लस OCB मिल करके डबल हो गया, प्लस ये OCA भी दोनों मिल करके दुगने हो गए, तो OCA लिखेंगे। अब ये आपका कोण AOP चल रहा है प्लस कोण BOP चल रहा है बराबर, यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, कोण OCB प्लस कोण OCA। अब हम यहाँ पर परिणाम को चित्रानुसार मिलाएंगे। तो चित्रानुसार देखिए, जो बायां पक्ष है कोण AOP, ये दिखाई दे रहा होगा आपको AOP, और इधर आपका BOP, ये देखिए यहाँ पर आपका कोण BOP है, ये यहाँ आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कोण AOP और कोण BOP जो यहाँ पर हैं, कोण AOP और कोण BOP, इन दोनों को आप मिला कर देखिए कोण AOB का निर्माण होता है। तो इन दोनों की जगह हम कोण AOB लिख सकते हैं बराबर, ये 2 चल रहा है। अब साथ ही यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो कोष्टक में राशि है इसमें 2 कोण हैं OCB और OCA। ध्यान दीजिए, ये तो रहा आपका OCB और ये रहा आपका OCA, इन दोनों कोणों को मिला दिया जाए तो कोण बनता है ACB, इसलिए इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं कोण ACB। अब आप इसको हाईलाइट कर दीजिए और ध्यान से देखिए कि आपको सिद्ध क्या करना था, जो यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, जो कि हमें अब यहाँ पर परिणाम में प्राप्त हो चुका है। इस प्रमेय में हमें बस इतना ही सिद्ध करना था। धन्यवाद।